मैं बात बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। मैं अपनी दृष्टि से मैं सारे संदेहों से दूर हूँ, शंकाओं से दूर। मैं चाहता हूँ आप भी सारे संदेहों से दूर है, इसलिए मैं विचार दे रहा हूँ आपको। तो गुरुवर कबीर अपने शिष्य से कह रहे, ए शिष्य तुम मेरी सेवा को स्वीकार कर। अगर मेरी सेवा को स्वीकार करता है तो मैं मुख मांगा रात देने से तुम्हें तैयार है। तय सतमान हमारी सेवा तो कह राज देवो देवा। हे देव, मैं तुम्हें मुख मांगा रात देने के लिए तैयार हूँ। कौन सा मोदी जी पे बैठे? ये तो कुछ दिनों का राज है। भारत घूम करके देखो, एक से एक बड़ी बड़ी राजमहल, किला खंडर हो गया, कुछ भी नहीं रह गया वहां। मिलिट्री पार्टी जाके बैठी गई, कबूतर इधर उधर से बैठी हुए, पर्यटन लोग देखने चले जाते। वो राज तो कुछ दिनों का राज छूट जाएगा, चला जाएगा। जो राज कभी हाथ से अलग हो ही नहीं सकता है, चाहोगे तो भी नहीं होगा। उस राज का परिचय गुरुवर कबीर अपने शिष्य को दे रहे हैं कि तो कह राज देव हो देवा। मैं सकल राज का परिचय तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन उस राज तक पहुंचने के जो विघ्न बाधाएं हैं, उसका मैं परिचय दे रहा हूं। क्या परिचय दे रहा हूं? शब्दों का प्रयोग करने में कितने कुशल है गुरुवर कबीर। अगम त्रिगमगढ़ देव छुड़ाई, औरों वासनों को छुड़ाई। तय सुतमान हमारी सेवा तो कारा देव हो देवा। अगम त्रिगमगढ़ देव छुड़ाई। बैठने का बहुत सदगुरु हो जाता है। अगम त्रिगमगढ़ देव शब्दों का प्रयोग करने में कितना मायने गुरुवर कबीर। गम कहते पता लग जाना, समझने का प्रयास करो आप लोग। गम मतलब पता लग जाना। अगम त्रिगम, द्रिगम कहते दृष्टिगोचर पदार्थ। अगम त्रिगमगढ़ देव छुड़ाए, औरों वासनाओं को छुड़ाई। वैदिक भाषा में परोक्ष, अप्रोक्ष और प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसको बार बार समझने का प्रयास करो आप लोग। परोक्ष, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष उसे कहते हैं जिसकी सत्ता नहीं लेकिन लोगों ने माना है। आज तक किसी ने ईश्वर नहीं देखा, परमात्मा नहीं देखा, भगवान के भगवान है, ईश्वर है। अब है कहाँ है भाई? क्या आकार प्रकार है, क्या रूप रंग दिखाओ ना भाई। आज तक किसी ने भूत प्रेत नहीं देखा, लेकिन भूत प्रेत है। अब है निश्चय, वो कैसे समझाओगे कि नहीं? बड़ी समस्या है। तो गुरुवर कबीर कह रहे हैं कि अगम त्रिगमगढ़ देव छुड़ाई। परोक्ष करते किया न विद किया, रवि शशि परीन दृष्ट, तीन लोक में है नहीं जाने से प्रोशिष्ट। करते किया न विधि किया, न किसी कर्ता ने बनाया, न विधि किया, न प्रकृति के संयोग से बना। रवि शशि परीन दृष्ट, न दिन में सूर्य के प्रकाश में दिखाई देता है और न रात्रि में चंद्रमा प्रकाश में दिखाई देता है। तीन लोक में है नहीं, तीनों लोक में भी उसकी सत्ता नहीं है, फिर भी जाने सको सृष्टि। गुरुवर कबीर का कहने तरीका कितना बेजोड़ है। तो अगम त्रिगमगढ़ देव छुड़ाई। अगम परोक्ष, प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो देखने में आता है, सुनने में आता है, चखने में आता है, भोगने में आता है। इंद्रिय का भोग है, इंद्रियों के भोग में सुख मानते हैं, पर मन की शुद्धि को पहचानते हैं, इसलिए बाहर भरे से दिखते हैं, पर हृदय वो तब अंदर चीखते हैं। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि उतने ही बढ़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ है? कामनाओं की जलन ज्वाला जहाँ। ये प्रत्यक्ष इंद्रिय जन भोगों के पदार्थ सब छूट, इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी, सारे पदार्थ छूट जाएंगे, आपकी सत्ता आपसे नहीं छूटेगी। तो प्रत्यक्ष का विषय है इंद्रिय जन भोग। आंख से हम रूप देखते हैं, कान से हम शब्द सुनते हैं, जीभ से हम रस चखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, नाक से गंध सुनते हैं। तो ये देखते, सुनते, चखते, भोगते, यही सारे संस्कार हमारे अंतःपट पड़े होते हैं, अंतःपट पर। और यही सारे संस्कार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में सहायक होते हैं। और कई बार आप लोगों ने सुना होगा विद्वानों से, संतों से,
जहाँ सतावासा हुई, जो जहाँ प्रीत अटल है जाके बासाते कहाँ है ताकि। इन्हीं संस्कारों को समन करने के समापन करने के सत्संग किया जाता है। मोह सकल व्याधि करो, मोह सारे व्याधियों का कारण मोह है। तो साहब कहते हैं अपरोक्ष, परोक्ष तो यह हुआ जिसकी सत्ता है लेकिन लोगों ने माना है। प्रत्यक्ष वो है जो इंद्रियजन्य विषय शब्द स्पर्श गंध। अप्रोक्ष उसे कहते हैं जिसकी सत्ता है तो सही लेकिन पता नहीं, अब तक किसी ने आत्मा को नहीं देख पाया है। आत्मा है, मैं ही तो बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, चख रहा हूं। ये वो कैसे देखोगे आप? अपनी आंख निकाल कैसे देखोगे? वही देखने वाला है, वही सुनने वाला, वही चखने वाला, वही भोगने वाला है। उस बात को कोई देख नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता है। तो परोक्ष, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष, ये सारे शब्दों की परिभाषा ठीक से समझ जाए तो जहां तक मैं सकता हूं कोई ईश्वर है, कोई कर्ता है, कोई भगवान है, यहोवा परमेश्वर है, सृष्टि संचालक कोई है, ये सारी ग्रंथियां समाप्त हो जाएगी। सुबह के सत्र में कहा संसार पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। संसार अनंत काल से चल रहा है, संसार की शुरुआत ही नहीं है, संस्कृतिक संसार। इन्हीं सारी बातों को गहरा से समझने की आवश्यकता है। तब निष्कर्षान हुआ नित्य गोष्ठ माया हो, निरंतर सत्संग की धारा प्रवाहित होते रहने से ही मोह का तिलक होता है, आत्मस्वरूप स्थिर होने का प्रयास करता है। एक उदाहरण है समझने का हम प्रयास करें। एक राजपुरुष थे। राजपुरुष स्वर्ण जटित पलंग पर लेटा हुआ है, सोया हुआ है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति की स्थितियां होती है। स्वर्ण जटित पलंग पर सोया हुआ है, रात में सपना देखता है। सपना क्या देखता है? भिखारी बन गया है, दर दर भीख मांग रहा है। भूख लगी थी, इधर उधर भिक्षा मांग करके कुछ खिचड़ी बनाने का प्रयास किया। जंगला झाड़ी में थी, 3 पत्थर रख दिए, कुमार के यहाँ से बर्तन ले आए, लकड़ी का लाश अपना खिचड़ी बना लिए। खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। पत्थर पर खिचड़ी परोस दी गई, थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, मैं खा लूंगा। जो ही खिचड़ी परोसी गई, थोड़ी देर के पश्चात 2 भैंसे चलाते चले आए। खिचड़ी राउंड डाले और उनको मारने के लिए दौड़ गए। उसमें उनकी नींद छूट गई, सपना खत्म हो गया, जागृत हो गए। बड़ा कुतूहल होता है कि मैं सूरज पलंग पर सोया हूं, अभी मैं भिक्षुक बन रहा था, भिखारी बन गया था, दर भीख मांग रहा था। उनके मन में बड़ा कुतूहल हुआ, प्रश्न हुआ कि आखिर में है क्या चीज। खोजते खोजते एक संत के पास चला गया। कोई पालकी संत ही मिले उनको। पालकी संत के पास जाकर उन्होंने सारी बातें बताई कि महाराज ऐसा मैंने सपना देखा है। संत जी ने कहा कि क्या जागृत का दृश्य सपने में था? जो अभी का दृश्य सपने में था कि नहीं था? सपने में मैं भिखारी बन गया था। जब नींद पूरी देखता मैं स्वर्ण पलंग पर लेटा हुआ हूं। जागृत में जो मैं इससे चर्चा कर रहे बता रहे हो, सपने के दृश्य को बता रहे कि मैंने सपना देखा, तो क्या जागृत का दृश्य सपने में रहता है? क्या सपना के दृश्य और जागृत क्या सुसुप्ति में गाड़ी सुसुप्ति में रहता है? आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब कहीं दूर से काम करके आए होते हैं या दूर से काफी दूर से चल करके आए होते हैं तो शरीर में थकावट होती है। जब आप रात में सोते हैं तो एक ही नींद में पूरी रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। और कभी कभी आप कहते हो कि आज रात कैसी बीती पता नहीं चला। ऐसा कभी कभी होता है, और ना होते ना, अरे हो तो कहोगा, बहुत कदूर नहीं होती, होता है। मुझे भी होता है, कभी जब थकावट हो जाती है, गाड़ी नहीं पड़ जाती है। आप लोगों को भी ऐसा होता था। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों के दृष्टा आप हैं। ये संत जी ने उनको बताया। वो है अजर है, अमर है, अखंड है, अनादि है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु संतों के पास जब तक बोध नहीं मिलेगा बहुत मुश्किल है। शरीर के भोजन तो चाहिए, कपड़ा चाहिए, निवास चाहिए,
सिरजोर मेहनत करते हैं आप, तो हम लोग भी करते करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये सारी शक्ति हम शरीर तक सीमित रखते हैं। वह आपकी आत्मा जो शरीर के द्वारा संचालन होता है, जीव के द्वारा जो संचालन होता है, इसको खूब गहराई से समझ। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र वही तमाम होती है। सुबह हो गई, सोकर उठ गए, दैनिक खिलाफ निकल गए, अपने अपने काम धंधे में लग गए, खेती बाड़ी वाले खेती काम में लग गए, नौकरी चाकरी वाले जाकर अपना कार्यालय काम करने लग गए, व्यापारी जाकर अपना दुकान खोल लिए। शाम हो गई, थके मांदे आए, खाए फिर सो गए, फिर सुबह हो गई, सोकर पूरे। फिर हमारे बैठे गुरुजनों ने बताया, संतों ने हमें बताया, महापुरुषों ने बताते हैं, ये सारा काम तो संसार घर प्राणी कर रहा है। आप मानव शरीर की भूमिका निभाने के पश्चात भी तुम भी अगर उसी में सीमित हो तो तुम्हारा जीवन वैसे जैसे मानवेतर प्राणियों का। इसलिए कई जन्मों को संस्कार जागृत हुआ होता है, तब गुरु संतों की शरण मिलता है और कुछ समझने की जिज्ञासा जागृत होती है। एक गरीब आदमी तो बेचारा, एक गरीब आदमी था, बहुत ही गरीब था। धीरे 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 2 पैसा कमाने लगा। माँ बाप थे उनकी, पत्नी थी, बच्चे थे, कुछ धन दौलत रुपया पैसे भी कमा लिए। धीरे 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 मेहनत के बल पर परिवार से भी संपन्न, रुपये पैसे धन दौलत से भी संपन्न, सामाजिक कार्यों में हाथ बढ़ाने की वजह से समाज में प्रतिष्ठित सम्मानित हो गए। लोग सेठ साहूकार उनको कहने लगे। जब एकांत बैठते थे शांत, बड़ा सूनापन महसूस होता था। आप लोग भी अपने अपने ढंग से अपने अभ्यास को जरूर करते होंगे, क्योंकि मानव शरीर में एकांत बैठ कर जरूर कुछ चिंतन करते होंगे। तो व्यक्ति ने कहा कि मैं बैठता हूं जब भी एकांत, बड़ा सूनापन मुझे गोया खोया सा महसूस होता है। उन्होंने अपने मित्र से कहा, मित्र जी मेरे पास सब कुछ है, मेरे माँ बाप है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, पारिवारिक दृष्टि से मैं संपन्न हूँ, भौतिक दृष्टि से भी ऐश्वर्यमान रुपये पैसे धन दौलत काफी भरे पड़े हैं, और क्योंकि सामाजिक कार्यों में हाथ बढ़ाने की वजह से समाज में प्रतिष्ठा है, सम्मान है, लोग मुझे सेठ साहूकार कहते हैं। लेकिन जब भी एकांत में शांत बैठता हूँ, परम स्थिति पे पहुंचने का प्रयास करता हूँ, मैं पहुंच ही नहीं पाता, बड़ा सूनापन खोया खोया सा महसूस होता है। मित्र ने कहा किसी संत के पास जाओ, इसका समाधान मेरे पास नहीं है। खोजते खोजते संत के पास चले गए। जब संत के पास चले तो संत ने कहा कि ये तो सब बाहर की उपलब्धि है, तुम्हारे परिवार है बाहर की उपलब्धि है, रुपये पैसे धन दौलत आपको बड़ी मेहनत किया, आपने परिवार बढ़ाने के लिए मेहनत किया, रुपये पैसे धन दौलत बढ़ाने के लिए आपने मेहनत किया, सम्मान प्रतिष्ठा के लिए तो सब बाहर की उपलब्धि है। क्या कोई सम्मान धन परिवार, क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सका है जिंदगी में शांति सागर? शांति का चाह को निचोड़ना है, बाहरी घुड़दौड़ से मन मोड़ना है। बात तो सबकी समझ में आ भी जाती, पर विषय की आदतें उनको न चाहती। त्याग का बल त्याग से ही बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वही चढ़ सकेगा। भक्ति से हो ज्ञान, उससे ध्यान होता, ध्यान से हो त्याग सब और होता, त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी, शांति से ही जिंदगी ये कर सकेगी। तो संत जी ने कहा कि सब बाहर को तुमने अंदर घुसने का प्रयास किए ही नहीं, एकांत बैठ, और जब तक दृष्टि अंतर्मुख नहीं होगी, संसार के प्राणी और पदार्थों पर मुक्तता तो बोध नहीं होगा, उस परम स्थिति पर पहुंचना बहुत कुछ है। एक तो श्रीदास साहब की कविता बार बार याद आया करती मुझे, भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरगहवर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। घर में वन में मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों
रत्नों के गोदामों में, निपके कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। मेरे दोस्तों मित्रों साथियों महाराज, सारे काम काज करने के पश्चात रात्रि में जरूर कुछ समय निकाल करके अभ्यास करें। विवेक, दृष्टा और स्थिति, इस तीन को सूत्र का प्राणी। विवेक उसे कहते हैं सारा सार का विवेक। प्राणी पदार्थों का संबंध मुझसे अलग है, विवेक करो। सारा दृश्य जगत का मैं दृष्टा हूं। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होती, याद रखना। आप लोग मुझे देख रहे हो तो दृश्य देख रहे हो, आप दृष्टा हैं। मैं आप सबको देख रहा हूं तो मैं दृष्टा हूं, दृश्य देख रहा हूं। विवेक करो कि संसार के सारे पदार्थ संबंध क्षणभंगुर छोड़ जाएगा। मेरी आत्मा मुझसे कभी नहीं बिछड़ेगी, इसको बहुत ठीक से गांठ बांध दो। विवेक करो कि संसार का संबंध भौतिक शरीर तक है, मुझ में नहीं। सारे पदार्थों का दृष्टा बन जाओ कि दृश्य जगत है, मैं इसका दृष्टा हूं। जब दृश्य जगत को छोड़ते चले जाओगे तो दृष्टा अपने आप स्थिर हो जाएगा। ऐसा थोड़ा कठिन विषय है, लेकिन जब करने लगोगे तो यही आसान हो जाएगा। जब हम चलेंगे ही नहीं, प्रयास करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे। तो समय भी काफी हो चुका है और हमारे गुरुजनों ने, संतों ने काफी देर तक सुनाया है। कुछ देर मैंने भी निवेदन